दोस्तों, विद्युत उपकरणों को विद्युत सप्लाई से जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लग टॉप की पिनों में आपने कुछ इस चित्र में दिखाए अनुसार छोटे छोटे कट देखे होंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लग टॉप की पिनों में इस तरह के छोटे छोटे कट क्यों बनाए जाते हैं, इन कट को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है, क्या इस तरह के कट सभी प्रकार के प्लग टॉप की पिनों में बनाए जाते हैं या कुछ विशेष प्लग टॉप में ही बनाए जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्लग टॉप की पिनों में कट बनाने का उद्देश्य। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सभी प्रकार के प्लग टॉप की पिनों में इस तरह के कट नहीं बनाए जाते। इस तरह के कट केवल उन्हीं प्लग टॉप की पिनों में बनाए जाते हैं जिनकी पिनें ब्रास यानी कि पित्तल की बनी हुई होती है। एल्यूमिनियम की पिन वाले प्लग टॉप में इस तरह के कट नहीं बनाए जाते। इन चित्रों में आप देख सकते हैं कि इन तीनों चित्रों में प्लग टॉप की पिनों में कट बने हुए हैं, जबकि इस प्लग टॉप में कोई कट नहीं बना हुआ। अब एल्यूमिनियम की पिन में कट क्यों नहीं बनाया जाता और ब्रास की पिन में कट क्यों बनाया जाता, इसका कारण जानते हैं। तो दोस्तों, विद्युत उपकरण को सप्लाई से जोड़ने पर एल्यूमिनियम के प्लग टॉप की पिनें बहुत कम हीट होती है, जबकि ब्रास की पिनें अधिक हीट होती है। जब ब्रास की पिनें हीट होंगी तो प्लग टॉप को सॉकेट में लगाने पर ब्रास हीट पाकर एक्सपांड होता है, अर्थात अपने आकार में वृद्धि करता है। तो अपने आकार में वृद्धि करने के कारण ब्रास की पिन वाला प्लग टॉप सॉकेट में अटक सकता है और हमारे सॉकेट और प्लग टॉप दोनों को डैमेज कर सकता है और हीट अधिक बढ़ने के कारण आग लगने का भी खतरा रहता है। तो इसीलिए इस हीट के वेंटिलेशन तथा पिन के एक्सपांड होने के लिए स्थान प्रदान करने के लिए प्लग टॉप में कट बनाए जाते हैं। अब हम इसका कारण जानते हैं कि आखिरकार ब्रास की ही पिनें हीट क्यों होती है, एल्यूमिनियम की पिनें हीट क्यों नहीं होती। तो दोस्तों, एल्यूमिनियम विद्युत धारा का बहुत अच्छा चालक है, इसीलिए उससे आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है और वह हीट नहीं होता। लेकिन ब्रास कॉपर तथा जिंक की मिश्र धातु होता है जिसकी कॉन्टैक्टिंग प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इसका प्रतिरोध एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक होता है। हालांकि पित्तल भी विद्युत धारा का अच्छा चालक होता है, लेकिन पित्तल का विशिष्ट प्रतिरोध एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक होता है। जूल के नियमानुसार अधिक प्रतिरोधकता के कारण पित्तल की पिनें अधिक हीट होती है, अतः इस हीट के वेंटिलेशन तथा पिनों के एक्सपांड होने के लिए पिनों में कट बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता 2.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर होती है, जबकि ब्रास की प्रतिरोधकता लगभग 0.6 से 0.9 × 10⁻⁷ ओम मीटर होती है। अतः ब्रास की प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण ब्रास की पिनें अधिक हीट होती है, अतः इन्हें वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है जो इन पिनों में कट के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ब्रास की पिनों में कट लगाने के दो उद्देश्य होते हैं। एक तो इन पिनों में हीट का वेंटिलेशन हो जाता है और दूसरा हीट के कारण पिनों को एक्सपांड होने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है, जिससे प्लग टॉप सॉकेट में अटकता नहीं है। आपने इस चित्र में दिखाए अनुसार एल्यूमिनियम की तरह दिखने वाली प्लग टॉप की पिनों पर भी कट देखा होगा। वास्तव में यह पिनें एल्यूमिनियम की न होकर पित्तल की ही होती है, लेकिन इन पर वातावरणीय प्रभावों से कोरोजन अर्थात जंग से सुरक्षा के लिए निकल की परत चढ़ा दी जाती है। इसीलिए यह एल्यूमिनियम की तरह सिल्वर कलर की दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में ब्रास की पिनें होती है। तो इस तरह के कट केवल ब्रास की पिनों पर ही बनाए जाते हैं।